सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश। मैं पिछले अध्याय में महाप्रक्रम में परशुराम जी के बारे में वर्णन किया था। प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में का और ख 2 नाम दिए थे, जिसमें का परशुराम जी के रूप में अवतरित होने का वर्णन किया था भगवान विष्णु का। अब ख में मैं मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं सहित यानी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किए थे। तो ये ख में आरंभ हो रही है। त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धव शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें झटपट मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के बाण ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जैसे में झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर ग्रहण करेंगे कहीं, तो उस समय भगवान का अवतार नहीं होता, उसके पहले की वर्णन है। केशों के अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए ही उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। ये भी बात है, सफेद और काले केशों का भी अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण रूपेण पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है। पुरुष केवल भगवान ही है, नारायण के अलावे कोई पुरुष नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा, श्रीमद् भागवत के अनुसार भी कर रहा हूं। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल वास्तव में वो हैं कौन। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छगड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये कोई साधारण मनुष्य का काम है।
ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई कर। जब कालियानाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियानाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं जमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही है होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी तरह नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में चौदह भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जमाई लेते हैं तो जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन को देखकर मैया जसोदा भयभीत हो जाती है। कथा के अंश, लेकिन ये कथा भगवान कृष्ण के अवतार से पहले की है, लेकिन इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे वर्तमान में हो रहा। वो भयभीत हो जाएगी परंतु वे संभल जाएगी तुरंत। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर देगा तब उन्हें वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, इंद्र का पूजा करना बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा आरंभ करेंगे। चारों ओर से मूसलाधार वर्षा आरंभ करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर वश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प यानी कुकुरमुत्ते की तरह, छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते को कहा जाता है, की तरह खेल खेल में ही धारण कर लेते हैं। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल कांति चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, शंखचूड़ कुबेर का सेवक था, उन गोपियों को हरण करने का वो प्रयास करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस शंखचूड़ का सिर उतार लेते हैं। और भी बहुत से प्लम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चानोर आदि पहलवान, कुवल्या, पिन्हाती, कंस, कालेवन,
भामासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विद, बानर, बलबल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजीत के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के लिए मैदान में सामने आएंगे, उन सभी वे सब बलराम, भीमसेन, अर्जुन का रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम होती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाले वेदवाणी को समझने में असमर्थ हो रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से सुखदेव जी अरे वासुदेव के रूप में प्रकट होकर के वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगर में नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वखटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कली का अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, नव प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि का प्रलय का समय हो जाता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान के माया विभूतियां प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। अगर पूरी धूलि को भी गिन लिया जाए, क्या संभव है कि वो नारायण की अलौकिक शक्तियों की गणना कर ली। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूं और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही।
फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं। उनकी दया के पात्र उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में या मैं हूं या मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की जोग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियवत आदि प्राचीन वरी ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गया, अयाति आदि तथा मानदाता, अलर्क, सतधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तर्य, दिलीप, सौभरी, उतंग, सीवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूमिषेण एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हून, झील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। वही परमात्मा है। न उसमें माया का मल है और न ही उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत्य और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं और जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया है। इतनी विशाल वर्णन के बाद भी ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री हरि का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। कैसे हैं प्रभु, कैसे हैं श्री नारायण, कैसा विराट स्वरूप होगा। धन्य है प्रभु। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, दसों दिशाओं से, उस शून्य से जहां स्वयं नारायण है, इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें।
जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक है, अलग है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के 7वां अध्याय ब्रह्म नारद संवाद हिंदी में समाप्त होता है। इसमें यह अध्याय काफी बड़ा होने के कारण 7वें अध्याय को हिंदी में कोई का और खा नाम दे दिया है। का में राम, भगवान राम के पूर्व पर ये ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को होने के बाद परशुराम अवतार तक है, और खा में भगवान राम के अवतार से लेकर प्रभु के वर्णन है। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। मैं अगले अध्याय 8वां अध्याय में राजा परीक्षित के विभिन्न तरह के प्रश्नों का वर्णन करूंगा अगले दिन।